Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about coordination chemistry. पिछली बार हम उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम संरचनात्मक समावयवता पढ़ चुके थे। अगली समावयवता है त्रिविमीय समावयवता। उपसहसंयोजक यौगिकों में त्रिविमीय समावयवता में ज्यामितीय व प्रकाशीय या दोनों प्रकार की समावयवता पाई जाती है। यह समावयवता अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है और आकृति जो है वो धातु की उपसहसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है। इसीलिए हम यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या 4 और 6 के लिए अलग अलग प्रकार की त्रिविम समावयवताओं को पढ़ेंगे। तो समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या 4 के लिए दो प्रकार की आकृतियां संभव है, चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय। चतुष्फलकीय आकृति जब बनती है जब हमारा sp3 संकरण होता है, और वर्ग समतलीय जब बनती है जब हमारा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये किस किस प्रकार के यौगिकों में पाई जा सकती है, देखिएगा Ma2B2। अगर यहाँ पर इस प्रकार का यौगिक है जिसमें A और B दो प्रकार के एक दंतुक लिगैंड प्रेजेंट है, तो वर्गाकार समतलीय विन्यास में इन्हें दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, पहला सिस और दूसरा ट्रांस। इसका एग्जांपल PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। अगर क्लोरीन क्लोरीन दोनों अणु आपके पास हैं तो ये सिस समावयवता होगी, और अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं जिसमें, तो ये आपकी ट्रांस समावयवता को दर्शाता है। अगला है MABCD, ये एक दंतुक लिगैंडों के केस में है। तो चतुष्फल की व्यवस्था में दो समावयवी बनते हैं जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। देखिएगा ये चतुष्फलक में जब M, A, B और D और ये दूसरी पोजीशन में अलग अलग हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ये दर्पण समावयवी होंगे। और इसका एग्जांपल जबकि आपके चारों लिगेंड अलग अलग प्रकार के हो, तो PT, NH3, Br, Cl और pyridine, ये आपका एक यौगिक है जिसमें चारों लिगेंड अलग प्रकार के हैं, तो यह आपका प्रकाशिक समावयवता को दर्शाता है। अब समन्वय संख्या 6 के लिए, उप सहसंयोजन संख्या 6 के लिए अणु की आकृति अष्टफलकीय होती है, क्योंकि ये संकुल या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या d2sp3, दोनों में ही जो संरचना होती है वो आपकी अष्टफलकीय होती है। और इस अष्टफलकीय आकृति में आपके 6 कक्षकों का निर्माण होता है। तो ज्यामितीय समावयवता किस किस प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है, देखिएगा। पहला हमने इसका एग्जांपल लिया है Ma4BC। यहाँ A, B और C तीनों ही एक दंतुक प्रकार के लिगेंड है। इस प्रकार के संकुलों में 6 एक दंतुक लिगेंड होंगे, जिनमें से 4 एक प्रकृति के और 2 भिन्न प्रकृति के होंगे। इसका एग्जांपल है CONH3 का होल 4, Cl2। इसमें देखिएगा अगर क्लोरीन क्लोरीन पास में होंगे तो ये आपका सिस समावयवी होगा, क्लोरीन और क्लोरीन अणु आपके अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस समावयवी होगा। सिस समावयवी को हम 1,2 समावयवी और ट्रांस समावयवी को 1,6 समावयवी के नाम से भी जानते हैं। Ma3X3, इस प्रकार के संकुल में 3 एक दंतुक लिगेंड एक प्रकार के व 3 एक दंतुक लिगेंड दूसरे प्रकार के होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है CrNH3 का होल थ्राइस Cl3। अगर ये 3 जो क्लोरीन अणु है, यहाँ पर क्लोरीन लिगेंड है, वो आपके 1, 2 और 3 पोजीशन पे होंगे तो ये सिस समावयवी होंगे, और अगर ये 1, 2 और 6 पोजीशन पे होंगे तो ये ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार की आपकी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित होती है अष्टफलकीय संकुलों में। अगला है MAA2X2। इसमें AA जो है वो एक सममित द्विदंतुक लिगेंड को प्रदर्शित करता है, जबकि जो X है वो आपका एक दंतुक लिगेंड है। इसका एग्जांपल है डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें अगर क्लोरीन और क्लोरीन आपके ट्रांस पोजीशन पे है तो एक समावयवी बनेगा, और क्लोरीन अगर आपके पास में है तो सिस समावयवी का निर्माण होता है। ये दो अणु मैंने यहाँ पर डायग्राम द्वारा दर्शा रखे हैं। प्रकाशिक समावयवता, अष्टफलकीय संरचना में कई प्रकार की प्रकाशिक समावयवता भी हो सकती है, क्योंकि इस आकृति में अणुओं में अनेक प्रकार की असममितता पाई जाती है।
एग्जाम्पल्स हैं MAA3। इस अष्टफलकीय प्रकृति के दो प्रतिबिंब रूप हो सकते हैं जो कि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। ये देखिएगा, इसका एग्जाम्पल है ट्रिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं और इनको अगर इस रूप में बनाया जाए तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी होते हैं और ये दर्पण समावयवी होते हैं और प्रकाशिक समावयवता को दर्शाते हैं। अगला एग्जाम्पल है MAA2X2। इस प्रकार के संकुल के दो समावयवी ज्यामितीय समावयवी होते हैं, समकक्ष रूप और विपक्ष रूप। ये हम पिछले बार देख चुके हैं ज्यामितीय समावयवता में। इसके विपक्ष रूप में तो सममित संरचना वाला होता है, लेकिन समकक्ष रूप की आणविक संरचना जो होती है वो आपके असममित होती है। इसीलिए जो सिस है वो आपका दो प्रतिबिंब रूपों में पाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। और इसको देखिएगा आप, इस आयन को का जो सिस रूप है वो दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, D और L। ये एक दूसरे के दर्पण समावयवी होंगे। इनके डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। Cl और Cl अगर एक दूसरे के सिस है और यहाँ पर एक दूसरे के D और L में दर्पण प्रतिबिंब है। अगला एग्जांपल है MAAX2Y2। इस प्रकार के यौगिक भी जो है प्रकाशिक समावयवता को दर्शाते हैं। डाइएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन क्लोराइड का जो सिस रूप होता है, ट्रांस रूप में ये समावयवता प्रदर्शित नहीं होती। ट्रांस रूप में प्रकाशिक समावयवता इसलिए प्रदर्शित नहीं होती क्योंकि वहां पर आपका एक जो प्लेन है या सममिति तल जो होता है वो आपका उसकी वजह से उसमें प्रकाशिक समावयवता नहीं होती, लेकिन सिस रूपों में आपके प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। इसका दो एग्जांपल आप देख लीजिएगा। सिस में ये एक दूसरे के दर्पण समावयवी होंगे। डाइएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट का सिस रूप जो है वो आपका प्रकाशिक समावयवता को दर्शाता है। थैंक यू।